हम जानेंगे शरीर के कुछ जरूरी नॉर्मल हेल्थ वैल्यूज के बारे में जो आपके स्वस्थ जीवन के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। एक हेल्दी इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होना चाहिए। अगर ये ज्यादा हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर और अगर कम हो जाए तो लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब बात करते हैं हार्ट रेट यानी दिल की धड़कनों की। एक नॉर्मल एडल्ट का हार्ट रेट 60 से 100 बीपीएम के बीच होना चाहिए। यह आपके दिल की हेल्थ को दर्शाता है। बॉडी टेम्परेचर। आपके शरीर का नॉर्मल तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे ज्यादा हो तो बुखार का संकेत हो सकता है। ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल की बात करें तो फास्टिंग यानी कि खाली पेट 70 से 100 mg/dl और खाना खाने के बाद 140 mg/dl से कम होना चाहिए। ब्रीदिंग रेट, रेस्पिरेटरी रेट। एक स्वस्थ व्यक्ति की सामान्य सांस लेने की दर 12 से 20 सांस प्रति मिनट होती है। यह आपके फेफड़ों और श्वसन तंत्र की सेहत को दर्शाती है। अगर यह बहुत ज्यादा या बहुत कम हो तो ये किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। हीमोग्लोबिन लेवल। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। ये आपके खून में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य हीमोग्लोबिन लेवल पुरुषों में 13.8 से 17.2 GDL, महिलाओं में 12.1 से 15.1 GDL। हीमोग्लोबिन कम होना कमजोरी, थकान और एनीमिया का संकेत हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। सामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 mg/dl से कम। LDL खराब कोलेस्ट्रॉल 100 mg/dl से कम। HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल 60 mg/dl या उससे अधिक। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए तो दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए इसे कंट्रोल में रखना जरूरी है। सोडियम लेवल्स। अब बात करते हैं सोडियम की। यह एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट है जो शरीर में फ्लूइड बैलेंस, नर्व फंक्शन और मसल्स कंट्रैक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है। नॉर्मल सोडियम लेवल 135 से 145 मोल एल होता है। अगर सोडियम कम हो जाए तो कमजोरी, चक्कर और मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। वहीं अधिक सोडियम हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का कारण बन सकता है। ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स। नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड्स लेवल 150 mg/dl से कम होता है। अगर ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर ज्यादा हो तो इससे हृदय रोग, स्ट्रोक और डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। ब्लड पैरामीटर्स इनलाइटर्स। हमारे शरीर में खून की मात्रा और उसके पैरामीटर हमारे स्वास्थ्य को दर्शाते हैं। औसतन एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 4.5 से 6 लीटर खून होता है। आयरन लेवल्स। नॉर्मल आयरन लेवल पुरुषों के लिए 65 से 175 GDL होता है। महिलाओं के लिए 50 से 170 GDL होता है। अगर शरीर में आयरन की कमी हो तो एनीमिया हो सकता है, जिससे कमजोरी, थकान और चक्कर आना जैसे लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा आयरन का अत्यधिक स्तर भी खतरनाक हो सकता है और इससे जिगर की समस्या हो सकती है। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स लेवल्स। नॉर्मल WBC काउंट 4000 से 11000 सेल्स MCL होता है। अगर WBC का स्तर सामान्य से कम हो जाए तो शरीर इन्फेक्शंस के प्रति संवेदनशील हो सकता है, और अगर यह ज्यादा हो
तो यह किसी संक्रमण या सूजन का संकेत हो सकता है। प्लेटलेट्स लेवल्स। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1,50,000 से 4,50,000 सेल्स MCL होता है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो रक्तस्राव की समस्या हो सकती है और चोट लगने पर खून का थक्का नहीं बन पाता। अधिक प्लेटलेट्स की संख्या से रक्त के थक्के जल्दी बन सकते हैं, जो दिल की बीमारी या स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। RBC रेड ब्लड सेल्स लेवल्स। ये खून में पाए जाने वाली कोशिकाएं हैं जिनका मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन को पहुंचाना है। नॉर्मल RBC काउंट पुरुषों के लिए 4.7 से 6.1 मिलियन सेल्स MCL होता है। महिलाओं के लिए 4.2 से 5.4 मिलियन सेल्स MCL होता है। कैल्शियम लेवल्स। नॉर्मल कैल्शियम लेवल 8.5 से 10.2 mg/dl होता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो तो हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और हड्डी टूटने का खतरा बढ़ सकता है। अधिक कैल्शियम की मात्रा से किडनी स्टोन और हार्ट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन डी लेवल्स। नॉर्मल विटामिन डी लेवल 20 से 50 mg/ml होता है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे रिकेट्स या ओस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अधिक विटामिन डी से कैल्शियम का अवशोषण अधिक हो सकता है, जिससे किडनी स्टोन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन B12 लेवल्स। नॉर्मल विटामिन B12 लेवल 200 से 900 pg/ml होता है। अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी हो तो इससे एनीमिया, थकान, कमजोरी और तंत्रिका तंत्र की समस्याएं हो सकती हैं। इसकी कमी से याददाश्त कमजोर हो सकती है और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।